आपने स्पेन के बारे में ज़रूर सुना होगा, बीचेस, फुटबॉल, फेस्टिवल्स, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि एक वक्त था जब स्पेन की रूह इस्लाम थी। 711 सीई में एक यंग मुस्लिम जनरल तारिक इब्न ज़ियाद सिर्फ अपने 12,000 सोल्जर्स के साथ यहाँ उतरा था, और जिस पहाड़ पर वो उतरा था उस पहाड़ का नाम रखा गया जबल तारिक, विच इज ऑल्सो नोन एज जिब्राल्टर। और यहीं से स्पेन एक नई दुनिया बन गई। पिक्चर दिस सीन। बाकी यूरोप उस वक्त अंधेरे में था, लेकिन स्पेन की कोर्डोबा की गलियों में रात को दिए जलते थे। बाकी दुनिया में लोग पढ़ना लिखना भूल गए थे, और यहाँ लाइब्रेरीज में लाखों किताबें थीं। हॉस्पिटल्स फ्री ट्रीटमेंट देते थे, और ये सब सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, क्रिश्चियंस और ज्यूज और वहाँ पर फॉलो करते हुए सारे रिलीजन्स के लिए था। सब एक ही शहर में मिलकर रहते थे। उस शहर का बेसिस ही नॉलेज, टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी थी। ये सोसाइटी थी अल-अंदालुस, दुनिया की एक ज्यूल। लेकिन हमारी दुनिया की हिस्ट्री इस चीज की एविडेंस है। जब भी इंसान सैक्रिफाइस और ह्यूमिलिटी को भूलकर प्राइड और लग्जरी के पीछे भागता है, तब सारे निज़ाम टूट जाते हैं। मुस्लिम्स आपस में डिवाइड हो गए और नॉर्थ के क्रिश्चियंस आपस में यूनाइट होने लगे। धीरे धीरे स्पेन के शहर गिरते गए। टोलेडो, कोर्डोबा, सेविल और आखिर में ग्रेनेडा भी 1492 में खो दिया गया। मस्जिदों को चर्चेस में तब्दील कर दिया गया, अजान खामोश कर दी गई, और मुस्लिम्स और ज्यूज को या तो कन्वर्ट किया, या तो एग्जाइल पर छोड़ दिया, और या फिर कत्ल कर दिया। और फिर वो स्पेन जो रोशनी से दुनिया को जगाता था, वो खुद एक बहुत ही गहरे अंधेरे में डूब गया। अल-अंदालुस के गिरने का सबसे बड़ा सबक ये है कि जब एक कौम अपनी यूनिटी को खो देती है, और जब अपनी दीन की जगह डॉलर्स को अपना गॉड बना लेती है, जब अपनी इज्जत ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस के हाथ बेच देती है, तो फिर सबसे रोशन तारीख भी अंधेरे में डूब जाती है। आज का अरब वर्ल्ड उसी रास्ते पर चल रहा है जहां स्पेन कभी गिरा था। यही वक्त है कि लीडर्स जागें, अपने इख्तलाफ को एक तरफ रखें और कुरान को अपना मरकज़ बनाएं, एक आवाज़ बनकर उठें। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज भी हमने ना सीखा तो हमारी उम्मा को सिर्फ एक गिरती हुई कहानी और एग्जाम्पल्स की तरह याद किया जाएगा। अल-अंदालुस एक हिस्ट्री का लेसन नहीं है, ये एक मिरर है जो आज भी हमें दिखाता है कि हमारी आवाम किस तरफ लीड कर रही है। और ये मैसेज सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि हम सब समझ सके कि हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर हमारे अपने हाथों में है। और अगर आप ऐसे ही इस्लामिक हिस्ट्री जानने में इंटरेस्टेड हैं, देन डू फॉलो माई पेज। दिस इज रेशमा ऑन द लूनर पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।